हेलो एवरीवन, वेलकम बैक के न्यू वीडियो। एयरफोर्स रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर आपको मैं पिछले इनटेक की फाइनल कट ऑफ, इसके साथ ही आपके सामने 3 चुनौतियां आने वाली है उनके ऊपर बात करेंगे। आप कितने नंबर पर सेफ हैं बिल्कुल उसके ऊपर बात करेंगे। रिजल्ट डेटा है, इतने स्कोर वाले बच्चे हैं अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। फेज 2 आपका कब तक होगा, फेज 2 के आगे की रणनीति, फेज 2 के लिए सेफ स्कोर कितना समय दिया जाएगा, कब से शुरू होने वाला है, पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के अंदर मिलेगी। रिक्वायरमेंट अपडेट है, कट ऑफ एनालिसिस है, फेज 2 डेट है, मेडिकल प्रोसेस है, फाइनल मेरिट अपडेट है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको मैं इतनी चीजें बताऊं तो इन चीजों के अलावा इन चीजों को छोड़कर कोई आपका डाउट होगा, इनको छोड़कर आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, आप वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जो कि यहाँ पर मैं आपका क्लियर कर दूंगा। मुझे जैसे याद आएगा मैं आपका बोलकर क्लियर कर दूंगा, कोई भी पॉइंट होगा तो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आराम से पैसे से, वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। ठीक है, ज्यादा भी वीडियो मत कर लेना कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, जैसे कचर कचर हो, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, एयरफोर्स एग्जाम 1/2027 स्टिक विश्लेषण और आगे की स्टिक रणनीति क्या कहते हैं, फेज 2 है कि संभावित तिथियां, कट ऑफ एंड डेटा तैयार का जो मास्टर प्लान है ये क्या कहता है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। रिजल्ट में देरी, इंतजार करना क्यों खतरनाक हो सकता है। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि रिजल्ट का इंतजार करते हैं उसके बाद में हम आगे की तैयारी करेंगे, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो क्या कहता है डाटा, फेज 1 का परिणाम निर्धारित समय से लेट है। ठीक है, निर्धारित समय से लेट हो रहा है, डिले हो गया है। इतिहास गवाह है कि एयरफोर्स रिजल्ट जारी करने के मात्र 7 दिन बाद फेज 2 शुरू कर देता है। यानी कि हमारे सामने एक चीज क्लियर आ गई कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा फेज 2 की तैयारी के लिए। यानी कि अभी हमारे पास में समय है फेज 2 की तैयारी के लिए। आपको नंबर बताऊं, उतने नंबर है तो अभी भी मौका है, आप इसकी तैयारी में जुट सकते हो। जो छात्र केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन्हें तैयारी का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। जो रिजल्ट का इंतजार करेंगे वो इंतजार में रहेंगे, फिर नई भर्ती का भी इंतजार करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। देखिए, एयरफोर्स भर्ती का फिक्स पैटर्न साइकिल कभी भी जो बदलती नहीं है। इसकी साइकिल किस तरीके से, देखिए, लिखित परीक्षा आयोजन होता है फर्स्ट फेज में, ठीक है, मोड में। सेकंड में आपका होता है आपका आयोजन संभावित और नई भर्ती का नोटिफिकेशन। फेज 2 का आयोजन होता है संभावित और नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ जाता है तब तक। और आपका 3 के अंदर होता है मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल होता है, ठीक है, ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसको हम डीएमई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएमई बोलते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए निष्कर्ष, एयरफोर्स की साइकिल फिक्स रहती है। रिजल्ट लेट होने का मतलब यह नहीं है कि फेज 2 मेडिकल की डेट बदलेगी। जुलाई में फेज 2 तय मानो, जुलाई के अंदर फेज 2 आपका लगभग तय ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेज 2 की 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी है। तो पहला है फिजिकल। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें जूते रिकमेंड करते हैं, जूते कौन से पहने, कहां से लें। तो मेरे भाई ये डाउट मैं क्लियर करता हूं। अभी ऑफर चल रहा है, नीचे आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा 500 रुपए के अंदर अंदर स्पेशल रनिंग के, स्पेशल फिजिकल के, स्पेशल बच्चों के दौड़ के फिजिकल के लिए स्पेशल जूते हैं। आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर रिकमेंड मैंने कर दिए हैं। आप यहाँ पर टैग प्रोडक्ट के अंदर देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको काफी सारे जूते मिल जाएंगे 500 रुपए के अंदर। जो आपका मन करे वो खरीद लेना, बाकी आपकी मर्जी है। शारीरिक फिटनेस और रेस होती है। कई छात्र केवल रेस पूरी न कर पाने के कारण बाहर हो जाते हैं, सिर्फ रनिंग के कारण। ठीक है, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है आपका। मानसिक तत्परता यानी कि मेंटल जो अलर्टनेस आपका टेस्ट होता है। परिस्थिति के अनुसार त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके सामने आपके पास होनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन आपका होता है। सबसे अहम और कठिन हिस्सा ये होता है, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए चुनौती, जहां इंग्लिश स्पीकिंग का अभ्यास कम होता है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट होता है। पिछले इनटेक की फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन जो मार्क्स, ठीक है, पिछले इनटेक की अगर मैं बात करूं फाइनल सिलेक्शन की जो कट होती है वो कहती है, ध्यान दे, यह फाइनल सिलेक्शन के मार्क्स है, केवल फेज 1 पास करने के नहीं। एक्स ग्रुप की बात करें तो 18 मेल 35 फीमेल। वाई ग्रुप की बात करें तो 26.25 मेल एंड 30 आपका फीमेल। तो ये आपका पिछले इनटेक की फाइनल कटौती मेरे दोस्त। अब मैं बात करूं फेज 1 जो आपकी ये वाली भर्ती जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक, इसकी बात करें तो क्वालिफाई करने के संभावित मार्क्स,
इसको पास करने की संभावना क्या है? तो प्रारंभिक योग्यता के अनुसार देखें तो एक्स ग्रुप अधिकारी राज्यों में कट ऑफ 12 से 14 के बीच, अधिकतम 18 तक, बस ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, कट ऑफ लगभग 24 के आसपास। ठीक है, अंतिम चयन आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे निकलेंगे तो इससे थोड़े से एक्स्ट्रा होने चाहिए। केवल कट ऑफ पार करने का मतलब सिलेक्शन नहीं, 18 नंबर लाकर फेज 2 देना और फिर मेरिट से बाहर हो जाना समय की बर्बादी है। असली लक्ष्य सेफ स्कोर हासिल करना ही हमारा असली मेन टारगेट हम कह सकते हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। अब मैं बात करूं, आपका सेफ स्कोर 100% रिजल्ट का इंतजार किए बिना तैयारी शुरू कर सकते हो। ये आपका स्कोर है, तैयारी शुरू कर सकते हो बेझिझक। यदि आंसर की के अनुसार आपके मार्क्स इस स्कोर के बराबर या अधिक है तो आज ही फेज 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। आपने आंसर की चेक कर लिया, आंसर की के बाद में हम यह कह सकते हैं कि हमारे इतने नंबर 100% ये इतने ही है। अब जो आपका डेटा है उसको एनालाइज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, उसके अनुसार आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो कैटेगरी की बात करूं तो मैं बॉयज के अंदर 28 या फिर इससे अधिक एक्स ग्रुप सेफ स्कोर, 27 वाई ग्रुप। ठीक है, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो एक्स ग्रुप 36 या फिर इससे अधिक, वाई ग्रुप 32 या फिर इससे इसके आसपास मान के चलिए। ठीक है, लॉजिक देखें तो 28 नंबर एक्स ग्रुप का अर्थ है कि यदि कट ऑफ 25, 26 या 27 भी जाए तब भी आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। यानी कि 28 नंबर का मतलब कि 25, 26, 28 का मतलब है कि इसके अंदर आप -2 भी कर सकते हो, इसके अंदर -2 भी कर सकते हो, इसके अंदर आप -2 भी कर सकते हो और -2 भी कर सकते हो। ठीक है, इसके आसपास आपके नंबर है तो आप मेरे दोस्त बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से अगले चरण तक, अहम जो है हिस्से तक पहुंचा सकते हो, अगर आप चाहो तो। ना चाहो तो भाई कुछ भी नहीं होगा, अगर चाहो तो फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। आपका एक्शन प्लान, अब आपको क्या करना चाहिए, हमें अब करना क्या है, हमारे सामने एक्शन प्लान क्या है, वो हमें करना क्या है। तो हमें करना है स्टेप 1, हमें इंतजार बंद करना है। सबसे पहले हमें वेट बंद कर देना है, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। रिजल्ट और कट्टों की चिंता छोड़कर जुलाई का लक्ष्य मानकर अपना रूटीन सेट करें। सुबह सुबह आप रनिंग कीजिए, शाम को एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, ये कर सकते हो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर 2 टाइम करते हो, एक टाइम रनिंग और एक टाइम एक्सरसाइज। ये नहीं कि सुबह भी रनिंग शाम को भी रनिंग, ऐसा नहीं करना। एक टाइम बढ़िया से एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, बढ़िया से स्टेप करो, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये भी लगाओ, साथ के साथ पूरा फिजिकल एकदम से परफेक्ट मारो और सुबह अपनी रनिंग करो बढ़िया टिका के, देखना दोस्तों पास हो जाओगे। स्टेप 2 कहता है माहौल चुने, फाइंड द राइट इन्वायरमेंट। जीडी में झिझक दूर करने के लिए, यानी कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन में झिझक दूर करने के लिए 4-5 लोगों के बीच इंग्लिश स्पीकिंग का अभ्यास करें। यदि घर पर माहौल नहीं है तो किसी अच्छे ऑफलाइन संस्थान समूह से जुड़ सकते हो। ठीक है, फिजिकल रूटीन बनाइए अच्छे तरीके से। रेस और स्टेमिना के लिए रोजाना ग्राउंड पर जाए, इसे हल्के में नहीं लेना है, इसे ही हमारा सिलेक्शन का आधार बनने वाला है। ठीक है, देखिए एयर फोर्स में सब कुछ पहले से तय होता है, सबसे पहले सब कुछ पहले से तय होता है। रिजल्ट के लेट होने का मतलब यह नहीं कि फेज 2 लेट होगा। अपने सेफ स्कोर पर भरोसा रखें और आज ही अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।